राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद कविता में आप सबका स्वागत है। आज आप सुनेंगे सकट चौथ की कथा। सकट चौथ का पर्व माता सकट को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों के कल्याण की कामना से व्रत रखती हैं। सकट चौथ पर भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। सकट चौथ को सकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ और वक्री तुंडी चौथ के नाम से जानते हैं। इस साल सकट चौथ 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को है। सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी थे। वे दान धर्म पुण्य कुछ भी नहीं करते थे, जिसके कारण उनके कोई औलाद नहीं थी। एक बार महा महीने की चौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें महा चौथ की कथा सुना रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? वह बोली, आज चौथ का पर्व है, सो कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा, चौथ के व्रत में क्या होता है? तब वह बोली, इससे अन्न वस्त्र भंडार बेटा सब कुछ मिल जाता है। तब साहूकारनी बोली, अगर मुझे पुत्र हो जाए तो मैं भी सवा सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसको लड़का हुआ। फिर वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे लड़के की शादी हो जाएगी तो मैं सवा मन का तिलकुट करूँगी। बेटे की शादी भी हो गई और बारात लेकर लड़का ब्याहने चल दी। तो चौथ माता ने सोचा, यह साहूकारनी कब से तिलकुटा बोल रही है। अब तो बेटे की शादी भी हो रही है तो भी यह एक बार भी तिलकुटा नहीं किया। अगर इसको झटका नहीं दिखाया तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उधर बेटे के 3 फेरे हो गए। चौथे फेरे में माता गरजती बरसती आई और बेटे को उठाकर ले गई। ले जाकर पीपल पर बिठा दिया। फेरों में हाहाकार मच गई। अब लड़के को ढूंढने लगे पर कहीं भी नहीं मिला। कई दिन बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गई। उस पीपल के नीचे दूब लेने के लिए गई। पीपल में से एक आवाज आई कि आ मेरी अधब्याही। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली, बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है? लड़की बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से आवाज़ आती है कि आ मेरी अधब्याही। माँ ने जाकर पीपल में देखा, वहाँ शादी के जोड़ा पहने हुए जवाई बैठा हुआ था। माँ ने पूछा, मेरी बेटी को अधब्याह छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हुए हो? लड़का बोला, मैं तो चौथ माता का गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था पर किया नहीं, जिससे चौथ माता नाराज हो गई और मुझे उठा लाई। तब चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई है। लड़के की माँ बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। लड़की की माँ ने 2.5 मन का तिलकुटा करा। चौथ माता खुश हुई। लड़के को लाकर फेरों में बिठा दिया। लड़के की शादी हो गई। तब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचने के बाद साहूकार ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुटा किया। सबको ही चौथ माता का व्रत और तिलकुटा करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे उनका बेटा बहू मिलाए वैसे सब किसी को मिलाना। बोलो चौथ माता की जय। बोलो गणपति गणेश की जय। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह बोली, पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरे पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वह चिने तो टेढ़ी हो जाए, वह चिने तो टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वह कहने लगी कि एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़े। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा,
हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सब किसी की करना। बोलो गणपति गणेश की जय। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।